अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़किया नगार। आज हम एक ताज़ा तरीन ख़बर के हवाले से बातचीत करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनके ख़िलाफ़ जो नैब का फ़ैसला था उसको जो है वो बहाल कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि वो 10 साल की जो नाअहली थी, वो जो तलवार थी, एक दफ़ा फिर लटक रही है। मियाँ साहब इलेक्शन में बाकायदा अपनी पार्टी को क़यादत फराहम कर रहे थे, इलेक्शन में जा रहे थे, और इस फ़ैसले के बाद मियाँ साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मुस्तकबिल होगा, और ख़ास तौर पे जो ये बड़े ज़ोर शोर से सिलसिला जारी था कि आइंदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, इस हवाले से भट्टी साहब के ख्यालात जानते हैं। भट्टी साहब, क्या लगता है जनाब, अब मियाँ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। यहाँ पे दो मिथ चलती हैं, एक चलती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और एक जो पियामंद भाई वही दुल्हन होती है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का जो प्यारा होता है। तो मियाँ साहब जब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे थे तो उस वक़्त पावर कॉरिडोर्स में जो इन सहाफ़ी थे, बाकी लोग थे, तजज़िया नगार थे, उनका कहना ये था कि मियाँ साहब अगर आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रहे कि वो यहाँ पे आके जेल भी भुगतेंगे, नाअहली भी भुगतेंगे, वो इसलिए आ रहे हैं कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन ये आप इस मिथ को भी माने कि बहरहाल ताकत का सरचश्मा आवाम है, और जब आवाम फिर जाती है, आवाम जब खड़ी हो जाती है, तो फिर उसके आगे किसी न किसी लेवल के ऊपर सरेंडर का वो लेवल होता है कि टैंकों को भी सरेंडर करना पड़ता है। फ़ौजें सड़कों पे होती हैं, टैंक के साथ मैदान में होती हैं। आपने ये मंजर तुर्की में भी देखा, आपने ये मंजर इवन पाकिस्तान में भी हुआ कि 77 की जब मूवमेंट चल रही थी, जब लोग सड़कों पे थे, और तो उस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने बिल्कुल गोली चलाने से भी इनकार किया, सारा कुछ किया, क्योंकि अवाम बहरहाल बहुत अहम होती है किसी भी रियासत के लिए, और उस रियासत को अगर चलना है तो वो अपने अवाम के साथ चलना है। तो ठीक है, पियामंद भाई वाली बात अपनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अगर आवाम के रेजिस्टेंस लेवल बढ़ जाए तो अब वो मुनाज़र में देख रहा हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम की तरफ बात जाती नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में हमें लगेगा कि आने वाले दिनों में अब हमारी अदलिया जो है, जो बहुत रिलीफ दे रही थी, बहुत सारी चीज़ों को आउट ऑफ द वे उनके लिए कह रही थी, अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रही थी, भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से भी अपनी गलती का इतराफ़ कर रही है, नवाज शरीफ को सज़ा के हवाले से भी अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रही है कि जनाब वो फैसले जो थे वो ऐसे नहीं थे, वो ये था, वो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब जब एक लीडर जो है वो जेल में है और कैदी नंबर 804, और उसके फिर बल्ले का निशान जो वो बार बार बैन हो रहा है, कभी दे रहे हैं, कभी हो जाता है, बिल्कुल कभी उसके बाद तफसीली फैसले में उड़ा दिया जाता है। अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील भी जो है वो PTI की क़यादत की तरफ से, सदर की तरफ से कर दी गई है, उसमें कोई ना कोई हल निकाला जाएगा कि बल्ले को निशान देना है कि नहीं देना। बिल्कुल। तो मेरी ज़ाती राय है कि ये जो एक लड़ाई चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और आवाम के दरमियान, उसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो स्टेप डाउन होती नज़र आ रही है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ रहा है। माजी में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाते थे अवामी ताकतों को। हमने पीपल्स पार्टी को भी देखा, जब 88 में आई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो वो, या 86 में जब उनकी आमद थी, तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ माहौल के साथ थी। जनरल साहब गवर्नमेंट में थे, लेकिन ज़ाहिर ऊपर तो जनरल जवाला की बैठे थे ना, जिन्होंने सारा कुछ किया था। तो वो उस माहौल में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि या तो मियाँ साहब इन हो जाएंगे, तो फिर PTI का बल्ले का निशान भी इन होगा, मिनिमम ये ज़रूर होगा। मतलब दोनों चीज़ें अब ये ज़रूर होगा कि बल्ले का निशान जो वो मिलेगा। बेशक खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उनके ऊपर बड़े संगीन नोयत के केसेस हैं, वो अंदर ही रहें, और बहुत सारी लीडरशिप उनके अंदर है, लेकिन बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर PTI इलेक्शन लड़ेगी, तो मियाँ साहब भी हो सकता है कि उनको भी कोई ये जो भी केस खुला है दोबारा नैब का, इसमें उनको फिर तो कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर PTI के बल्ले का निशान नहीं बहाल होता तो फिर मियाँ साहब भी मुझे आउट होते नज़र आ रहे हैं। और आपने बिलावल का मेरा हाल तबसरा भी आ गया, उनका ये कहना है कि वो देख रहे हैं या तो दोनों इन होंगे या दोनों बाहर होंगे। तो ये चूँकि माजी में भी जब बाहर किया जाता है, माइनस का फार्मूला पुराना है, और जब किसी को भी माइनस किया जाता है तो फिर उसके बाद किसी न किसी को प्लस भी किया जाता है। तो अब माइनस अगर बल्ला हो रहा है तो फिर मियाँ साहब भी माइनस होंगे, प्लस फिर यही होगा कि कोई एक मिली जुली किस्म की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बाकी पार्टियाँ सारा मिलजुल के कोई ना कोई हुकूमत बना लेंगी, और वो भी अबूरी हुकूमत होगी 2-2.5 साल के लिए। उसके बाद फिर कोई और नया कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस जो वक्त हुकूमत बनेगी, ये जो कि स्टेबल हुकूमत नहीं होगी, किसी तरीके से नज़र नहीं आ रहा कि वो एक
स्टेबिलिटी के साथ चल सके। तो उसको अगर 2-2.5 साल चलाना है या 5 साल भी चलाना है तो वो कंप्रोमाइज़ माहौल में चलाना है। और बुनियादी इशू जो है वो पाकिस्तान के उन मामलात को एड्रेस करना है जिसका ताल्लुक़ आपके यहाँ पे कर्ज़ों से, आपकी माशी बदहाली से, आपके यहाँ डॉलर की उड़ान से, आपके यहाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से। जो दाखिली हवाले से जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा बन गई है दोबारा से, वो भी तो अफसोसनाक और परेशान कुन है। और मतलब ये एक इस हवाले से बात सामने आ रही थी कि इलेक्शन के माहौल को सुबताज करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की कि वो एक मरतबा फिर इलेक्शन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, और बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। ये जो इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, ये माहौल 2013 में भी था। ठीक है ना। 2013 में जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही थी और ज़ाहिर है वो 5 साल की हुकूमत के बाद जा रही थी, बिल्कुल ऐसे उसमें क्राइसिस था, लोड शेडिंग का क्राइसिस था और बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन उन्होंने डिलीवर लेवल भी बड़ा अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने हल की, 18वीं तरमीम और बहुत सारे मामला। लेकिन आपने देखा यूसुफ गिलानी साहब के बेटे जो है हुए हाँ जी, पीपल्स पार्टी के MNAs को के उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन में मुश्किल का सामना था। वहाँ पे फायरिंग के वाक़यात होते थे, लड़ाई झगड़े बहुत सारे, ANP के ऊपर भी कुछ हमले हो रहे थे। तो लीडर्स शहीद भी अब ये माहौल फिर है। मौलाना ये ख़तरा महसूस करते हैं, उनकी जमात के ऊपर 12 हमले हो चुके हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और इलेक्शन को सुबताज करने के हवाले से 1-2 बड़े वाक़यात ही काफ़ी होते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मसले मसाइल के, पाकिस्तान के मसले मसाइल का हाल जो है, जो अप्रैल से क्राइसिस चल रहा है 2021 से, वो अभी तक उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और इलेक्शन से जूझू हम फरार करेंगे, चाहे कोई जमात ये समझ रही कि इस वक्त उसको शिकस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मौलाना के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो आने वाले इस इलेक्शन के इत्तेफाक के बाद होंगे। इस इलेक्शन के इत्तेफाक के बाद ताख़ीर का शिकार होगा, क्योंकि जो ताख़ीर होती जाएगी, PTI की चेयरमैन इमरान खान और उनकी पार्टी और वो तमाम रिस्क करने वाले, उनकी आवाज़ में ज़्यादा ताकत आती जाएगी। तो इनके लिए तो खड़ा हो सब लग नहीं रहा कि नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें देखें। अभी आप देखें, अभी आप देखें जरताज गुल है, हाँ। वो अदलिया में गई है रिलीफ लेने के लिए। उन्होंने रो के अपने 9 मई के एक्ट के ऊपर भी माफ़ी मांगी है और ये इतराफ़ जुर्म किया है कि हाँ हमारे से वाकई वो एक ऐसा ब्लेंडर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रियासत पे हमला जो है वो किसी तरीके से मुनासिब नहीं होता। तो वो अब इस वक्त PTI के लोग इस दबाव और इस स्ट्रेस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब वो एक खुले माहौल में इलेक्शन लड़ेंगे तो वो तो एक और माहौल होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी फिर भी ये इलेक्शन इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और उनके जितने भी चाहने वाले उनके लिए फिर भी कुछ ना कुछ फ्रूटफुल हो सकते हैं। अगर इन्होंने ताक़ीर की तो इनके लिए भी मसले मसाइल बढ़ेंगे और पाकिस्तान की रियासत के लिए भी मसले मसाइल बढ़ेंगे। ये चाहे 2.5-3 साल का कोई एक्सपीरियंस करें, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस करें, लेकिन इनको ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इलेक्शन के बाद जो भी सेटअप हो वो चाहे कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से चलाएं, लेकिन उसमें अगर ये लूटमार को रोक लें, करप्शन को रोक लें और बहुत सारे इश्यूज को रोक लें तो थोड़ा मुस्तहकम कर लें। बिल्कुल ऐसे इतने बुरे हालात नहीं हैं। बल्ले का जो निशान है, आखिर क्या ऐसी वजह है कि वो जिस पार्टी का है उससे वो छीनने की कोशिश की जा रही है, या वो पार्टी तो आप ऑलरेडी उसकी क़यादत जो है वो पाबंद सलासल है, मुख्तलिफ मुकदमात हैं, फिर भी आपने एक B टीम सी बना दी तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद आप उसके लिए उसका इंतखाबी निशान भी देना नहीं चाह रहे। वो बुनियादी तौर पे वो सोचते हैं कि शायद बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन में तो निशान ही है ना जी, कैंडिडेट। लेकिन देखें ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो बात जो है वो पहले तो होता था ना कि खबर जंगल में आग की तरह फैल बिल्कुल और फैलती थी, उस वक्त भी फैलती थी। अब चूँकि ये सारा शौं लहरों का बाकी मामलात हैं तो वो तो ऐसे बिजली की तरह आग से भी आगे की बातें होती। तो ये इलेक्शन का निशान बल्ले से हकी पे चला जाता है। बल्ले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि घड़ी का निशान मिल जाएगा, कोई शायद इसको सिम्बॉलिकली घड़ी चोर के साथ जोड़ा जाए और बहुत सारी चीज़ें की जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद जिस निशान पे भी वो इलेक्शन लड़ेंगे उसी निशान के ऊपर वोट पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस हमने तलवार के बाद तीर का देखा। ठीक है ना। तो इस तरह के एक्सपीरियंस करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये ज़िद्दें होती हैं। ज़िद क्या है कि जी मियाँ साहब 2017 में नाअहल हुए, हमारी पार्टी अपने सदर से महरूम होकर कायद में तब्दील हो गई और सदर एक ऐसे बंदे को बनाना पड़ा जिसमें हम ख़ानदान पर तोफ़ीशन कबूल भी नहीं करते थे, शहबाज शरीफ साहब और बाकी चीज़ें भी। तो वो समझते हैं कि शायद हम इसको इस तरीके से कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि निशान कोई भी होगा। और जिस तरीके से गौहर अली कह रहे हैं कि हमें
चाहे आप इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ना पड़े, लेकिन हमें हमारे जो भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हों उनको आप निशान एक अलाट कर दें, एक अलाट कर बिल्कुल ठीक। तो हम उस, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने उनको से पल्ला छीनना है तो उन्होंने उनको एक निशान तो नहीं देना, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी निशान के ऊपर। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है जिस तरीके से अब ये मामला हुए हैं कि एक केस दोबारा खुल गया है और उनकी अपील जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, तो कुछ ना कुछ बराबर हो जाएगा। कुछ ऐसा मामला होगा कि बल्ले का निशान भी होगा और मियाँ साहब भी शायद थोड़ा सा इलेक्शन के माहौल से बाहर हो जाएं, ना भी हों तो वो अगर इलेक्शन के माहौल में होंगे तो बल्ले का निशान भी होगा, तो कहेंगे ठीक है आप अपनी ताकत के साथ लड़ लें, उनको कम उनके निशान पर लड़ने दें। जी व्यूअर्स, आपने कमर जुमा भट्टी साहब की तज़ियाती गुफ्तगू सुनी और यकीनन पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसमें हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई हलचल पैदा होती है। जैसे अब तवक्को नहीं की जा रही थी कि मियाँ साहब के हवाले से जो नैब का फ़ैसला है वो बहाल हो जाएगा और मियाँ साहब एक मरतबा फिर उसी तलवार के नीचे आ जाएंगे जिसके ज़रिए उन्हें नाअहल किया गया था। आने वाले लम्हों में, आने वाले दिनों में क्या सियासत बदलती है, इसके साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। ख्वाजा आफ्ताब हसन और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।